क्या मर्यादा है कीर्तन की? ये बार बार कहना न पड़े कि कीर्तन माने कथा भी कीर्तन ही है, ये कीर्तन है। नाम रूप लीला कुछ भी गाने वाला, भगवत भागवत स्वरूप का गान करने वाला, वो कीर्तन करने वाला ही है। तो वक्ता को माने कीर्तनकार को, कथाकार को, कथा वक्ता को सबसे पहले अपने को तृण से भी अधिक नीच मानना चाहिए। नीच नहीं, सुनीच, उसमें भी उपसर्ग लग गया। तृण भी पवन के प्रचंड वेग से कान में, आंख में पड़ करके आंख को फोड़ सकता है, नुकसान कर सकता है, पर भक्त के द्वारा, वैष्णव के द्वारा किसी प्राणी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे। अपने को तिनके से भी अधिक छोटा समझे। रसराज दास जी, ये पहली शर्त है कथावाचक की। मैं अमुक हूं, तमुक हूं, मंडलेश्वर हूं, महामंडलेश्वर हूं, महंत हूं, श्री महंत हूं, जगत गुरु हूं, ब्रह्मांड गुरु हूं, और कमंड जाने क्या क्या उपाधियां भगवान जाने। अमुक हूं, तमुक हूं, इतने विषयों से आचार्य हूं, इतने विषयों में पीएचडी हूं, फिर हमने डीलिट भी किया हुआ है। डीलिट करते करते डीलिट वाले भी डीलिट हो जाते बेचारे, क्या करें। न जाने कितनी उपाधियां, कितने अहंकार अविद्या माया के कारण जन्म से ही प्राप्त हैं। मैं बहुत कुलीन हूं, मैं बहुत पंडित हूं, बहुत विद्वान हूं, युवान हूं, रूपवान हूं, धनवान हूं, बहुत उच्च पद पर हूं, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये सब उपाधियां। इन सब को कोने में रखना पड़ेगा। अपने को संसार का सबसे बड़ा नीच मानना पड़ेगा पहले। हमसे बड़ा नीच इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ऐसी दीनता को धारण करना पड़ेगा। कहने में क्या खर्च लगता है, हम भी कहेंगे हमने अपने आप को ऐसा मान लिया। जिस क्षण हम अपने आप को ऐसा मान लेंगे, उस समय इतनी अद्भुत क्षमाशीलता हमारे भीतर आ जाएगी, इतनी अद्भुत तितिक्षा हमारे भीतर आ जाएगी, सहन क्षमता हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी कि कोई 1000 लाख गाली दे और 1000 जूता मारे, थूक दे हमारे ऊपर, लघुशंका कर दे हमारे ऊपर, और भी अपमान के जितने बड़े बड़े तरीके होते हैं, उन तरीकों को अनेकों बार करे तो भी मन में तनिक भी कष्ट नहीं होगा, अपमान की अनुभूति नहीं होगी। यह बात उसी समय मन जीवन में उतर जाएगी जिस क्षण कोई साधक मान लेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा नीच मैं हूं, सब उच्च हैं, सबसे भारी नीच मैं हूं। ये स्वीकार करते ही वृक्ष के जैसी सहनशीलता, तरोरपि सहिष्णुना, तरोह अपि है, वृक्ष की से नहीं, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता। वृक्ष काटने वाला पैदल चल के आया, गर्मी में परेशान था, तो सोचा थोड़ी देर छाया में सुस्ता लूं, तब काटना शुरू करूं। तो जिस वृक्ष को काटने का संकल्प लेकर आया था, उसी वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा, पर उस वृक्ष ने उसे अपनी छाया देने से मना नहीं किया, अपने परिपक्व फल देने से भी मना नहीं किया।
अपनी शीतल छाया देने से मना नहीं किया, अपितु उसको दिया। दिया ही नहीं, इतते बेपाहन हनत और उतते बेफल देत। इधर से पत्थर चलाया गया, उधर से मीठे मीठे आम के फल हमको दिए गए, सुमिष्ट फल दिए गए। तरोरपि श्रेष्ठ। ये कीर्तन करने वाले की दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है अमानी हो जाना। वृक्ष से अधिक सहनशील होते ही अमानित्व अपने आप आ जाएगा। अमानी हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, महाराज जी कि हे प्रभु क्या करें, मेरी बड़ी दुर्दशा है, दो बुराइयां हमारे भीतर से जा ही नहीं रही हैं। हमने बहुत कोशिश कर ली, आप कृपा करो तो ये चली जाएंगी। राम जी ने पूछा, तुलसीदास जी कौन सी बुराई? बोले एक तो ये कोई भल कहे, कोई हमको भला कहे, अच्छा कहे कि तुलसीदास बड़े संत हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत विद्वान हैं, ऐसा कोई हमारी प्रशंसा करे, ये बात भीतर से नहीं अभी जा पा रही है। को भल कहे देय कछु, कुछ हमको दे, फल फूल ही भेंट करे, एक पीतांबरी ही उड़ावे, पर उड़ावे सही, कुछ न कुछ तो करे।